Good morning class. St. Angel's family welcomes you in online classes, class 12th commerce, subject business studies. And our today's topic is meaning of business environment and features of business environment. बेटा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है इसमें वे सारे फैक्टर्स जो है बेटा इंक्लूड होते हैं जो हमारे बिजनेस को बेटा अफेक्ट करते हैं, हमारे बिजनेस को प्रभावित करते हैं। बेटा जो जब भी कोई बिजनेस एक्टिविटी की जाती है, जब भी कोई बिजनेस किया जाता है, सो बेटा बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं बिजनेस को करने के लिए बेटा अपनी अपनी यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं और बेटा बिजनेस जो है उन डिफरेंट फैक्टर्स को यूज करके ही किसी न किसी बिजनेस एक्टिविटी को करता है। सो बेटा वे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे आपकी फर्म के कंपटीटर, आपकी फर्म के सप्लायर, आपके फर्म के एम्प्लॉइज, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट। सो बेटा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके बिजनेस को बेटा प्रभावित करती हैं। सो बेटा वो फैक्टर्स जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं, आपके बिजनेस पर अफेक्ट डालते हैं, आपका बिजनेस जो है बेटा उनसे अफेक्ट होता है, वो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट है। इट मीन्स बेटा बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल दोज फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बेटा हमारे बिजनेस को जो फैक्टर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं उन फैक्टर्स को हम बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। देखिए बेटा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो बहुत सारे फैक्टर से प्रभावित होता है। बेटा कौन सी गवर्नमेंट बेटा आ रही है, किस गवर्नमेंट की क्या आइडियोलॉजी है, बेटा मार्केट में कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, मनी सप्लाई का लेवल बेटा इकोनॉमी में क्या है, लीगल इन्वायरमेंट क्या है। तो बेटा बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनसे हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट, जो हमारा बिजनेस है बेटा वो अफेक्ट होता है। इसलिए बेटा वे फैक्टर्स हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट है। एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। आज देखो बेटा सभी बिजनेस कोरोना की वजह से लगातार जो है बेटा शट डाउन है, वो बंद हैं। सो बेटा ये भी एक फैक्टर्स है जो हमारे बिजनेस को प्रभावित कर रहा है। तो बेटा ये जो कोरोना फैल रहा है ये इससे हमारा जो बिजनेस है बेटा डायरेक्टली प्रभावित हो रहा है, कुछ बिजनेस इनडायरेक्टली भी बेटा प्रभावित हो रहे हैं। सो बेटा ये बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट है, ये बिजनेस इन्वायरमेंट का एक फैक्टर है जिससे बिजनेस प्रभावित हो रहा है। सो बेटा समय समय पर बहुत सारे चेंजेस जो हैं मार्केट में आते रहते हैं बेटा, जिससे कि हमारा जो बिजनेस है बेटा वो प्रभावित होता है। देखिए बेटा कुछ अच्छे एग्जाम्पल इसमें लीजिए। देखिए बेटा अभी 2 इयर्स बिफोर यदि हम बेटा बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का बेटा एक ऑर्डर आया था। ऑर्डर में क्या कहा गया था कि जो दिल्ली एनसीआर है, दिल्ली एनसीआर में क्रैकर्स जो हैं बेटा वो नहीं बिकेंगे, उनकी जो सेल है बेटा दिल्ली एनसीआर में नहीं होगी। तो बेटा हुआ क्या, तो जितना भी जो बिजनेस था क्रैकर्स का, जो बेटा उसको मैन्युफैक्चरर आपके दिल्ली एनसीआर में बेचना चाह रहे थे बेटा, उन्हें बिजनेस अपने जो बिजनेस था बेटा उसको करने का दिल्ली एनसीआर में मौका नहीं मिला और बेटा जिसकी वजह से उनका बिजनेस अफेक्ट हुआ। तो बेटा छोटे या बड़े बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे बिजनेस को प्रभावित करते हैं। सो वे फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस को प्रभावित करते हैं हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट इज बेटा फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब हम पढ़ेंगे बेटा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसके फीचर्स क्या हैं। एज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू बेटा द मीनिंग ऑफ फीचर, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेम। सो बेटा डोंट कंफ्यूज बिटवीन देम। So first point is बेटा all external forces, all external forces। होता क्या है बेटा, जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है इसमें बेटा इंटरनल और एक्सटर्नल सभी प्रकार के जो फोर्सेज हैं बेटा वो वर्क करते हैं। यदि बात बेटा एक्सटर्नल फोर्सेज की करें तो गवर्नमेंट कौन सी है बेटा, क्या उसकी आइडियोलॉजी है, उससे हमारा बिजनेस इफेक्ट होता है, तो वो एक एक्सटर्नल फोर्सेज है। एग्जाम्पल ले सकते हो बेटा
1977 में बेटा व्हाट हैपन, जनता गवर्नमेंट जो है बेटा वो पावर में आई, जिसकी वजह से 1997 में बेटा 1977 में बेटा जनता गवर्नमेंट जो है बेटा पावर में आई और उन्होंने बेटा पावर में आते डिसीजन लिया जो एमएनसीज हैं उनको बेटा देश छोड़ने को कहा। तो बेटा उस समय जो पेप्सी और कोका कोला जैसी कंपनियां थी उन्हें भारत देश को छोड़ना पड़ा और उनका बिजनेस बेटा बड़ी जो अमाउंट में जो है बेटा प्रभावित हुआ, बड़े लेवल पर उनका जो बिजनेस है बेटा प्रभावित हुआ। ऐसे ही बेटा सोशल इन्वायरमेंट, आप एग्जांपल ले सकते हैं बेटा टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है बेटा कंज्यूमर का टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है और जिस पर बेटा हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं रहता। सो बेटा जैसे ही मार्केट में कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होता है बेटा वो अपने गुड्स को जो है बेटा बदल देता है, चेंज कर देता है। वो जो बेटा पहले गुड्स खरीद रहा होता है उनको वो बदल देता है। इट मीन्स बेटा हमारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनसे बिजनेस प्रभावित होता है। उसमें कुछ इंटरनल हैं जैसे आपकी फर्म के सप्लायर, आपके फर्म के बेटा जो होलसेलर रिटेलर्स जो होते हैं, मैं आपकी फर्म में जो वर्क करने वाले एम्प्लॉय जो होते हैं, कंपटीटर होते हैं। इट मीन्स बहुत सारे फैक्टर्स हैं बेटा जिनसे बिजनेस प्रभावित होता है। वो सभी फैक्टर्स बेटा हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं। नेक्स्ट है बेटा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज। बेटा देखिए कुछ जो फैक्टर्स होते हैं वो स्पेशली आपके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, लेकिन बेटा कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो सभी प्रकार के बिजनेस को प्रभावित करते हैं, अपना इफेक्ट जो है बेटा सभी प्रकार के बिजनेस पर डालते हैं। जैसे बेटा आपकी फर्म के जो हैं कस्टमर हैं, सप्लायर जो हैं, इट मीन्स जो आपके एम्प्लॉइज हैं वो बेटा स्पेशली आपके फर्म और आपके फर्म की वर्किंग को अफेक्ट करेंगे, तो वो बेटा एक स्पेसिफिक फोर्सेज है। जबकि किसी भी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का आना, सोशल इन्वायरमेंट का चेंज होना, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ये बेटा ऐसे चेंजेज हैं जो सभी प्रकार के बिजनेस पर प्रभाव डालते हैं, इसलिए इनको बेटा जनरल फोर्सेज कहा गया। जैसे बेटा जीएसटी जब आई तो छोटे बड़े सभी प्रकार के जो बिजनेस हैं वो बेटा प्रभावित हुए, इसलिए वो जो चेंज, वो जो फोर्स या वो जो फैक्टर था बेटा आप उसको जनरल कह सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया बेटा कि जो क्रैकर्स के केस में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था बेटा उससे केवल क्रैकर्स का जो बिजनेस है बेटा अफेक्ट हुआ, इसलिए वो उनके लिए एक स्पेसिफिक फोर्स, इट मीन्स केवल उस तरीके के जो बिजनेस है बेटा उस डिसीजन से प्रभावित हुए हैं। सो बेटा जो स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज हैं इन केस में होता क्या है कि हमारे बिजनेस में कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं जिनसे केवल हमारा बिजनेस प्रभावित होता है, लेकिन बेटा कुछ जनरल फोर्सेज होते हैं जिनसे छोटे बड़े तभी सभी प्रकार के बेटा जो बिजनेस है वो प्रभावित होते हैं। जैसे बेटा डीमोनेटाइजेशन में लगभग बेटा सभी प्रकार के बिजनेस प्रभावित हुए, लेकिन बेटा उस समय भी आप देख सकते हो कि पेटीएम जिसने बेटा अपॉर्चुनिटी को सबसे पहले लपका उसका बिजनेस बेटा प्रभावित नहीं हुआ। नेक्स्ट है बेटा इंटर रिलेशन क्या है बेटा, जो बिजनेस इन्वायरमेंट में डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं बेटा वो इंटर रिलेटेड होते हैं। इट मीन्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट में जिन फैक्टर्स में बेटा आपस में जो चेंज होता है उनका इफेक्ट दूसरे फैक्टर्स पर भी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा यदि कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेज आता है बेटा मार्केट में, जो सोसाइटी है बेटा वो नए नए प्रोडक्ट को मार्केट में देखते हैं तो बेटा उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी बदल जाता है। इट मीन्स बेटा पहले टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, देन फिर बेटा सोसाइटी इट मीन्स सोशल इन्वायरमेंट में चेंज हुआ। इसको बेटा आप एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि बेटा व्हाट हैपन एट द टाइम ऑफ दीपावली, ईद, जो इंडियंस हैं बेटा वो क्या करते थे, पहले ग्रीटिंग कार्ड दिया करते थे। लेकिन बेटा जैसे ही मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आई, फोन आए बेटा मार्केट में, मोबाइल फोन आ गए, उनके बाद बेटा मोबाइल फोन में बहुत सारे फीचर्स आए। आज आप देखते हैं बेटा व्हाट्सएप आ गया, तो बेटा आज जो ग्रीटिंग कार्ड है आज उनका कोई इस्तेमाल नहीं करता। एवरीबडी
जो है बेटा आप देखते हैं कि जो मैसेज वगैरह करते हैं सो बेटा वो व्हाट्सएप पे ही करते हैं। तो देखिए टेक्नोलॉजी ने बेटा एक ऑप्शन जो है कंज्यूमर के सामने पुट किया और कंज्यूमर ने भी अपने बेटा टेस्ट एंड प्रेफरेंस को चेंज कर दिया। इट मीन्स पहले बेटा मार्केट में जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्निकल इन्वायरमेंट है उसमें चेंज आया, इसके बाद बेटा सोशल इन्वायरमेंट में चेंज आया। इट मीन्स टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का जो बेटा प्रभाव है वो सोशल इन्वायरमेंट पर पड़ा। इट मीन्स जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं बेटा जो बिजनेस इन्वायरमेंट में इंक्लूड होते हैं वो बेटा एक दूसरे को भी इफेक्ट करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वे बेटा एक दूसरे से अलग नहीं है, इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट है बेटा अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है बेटा अनिश्चितता। देखो बेटा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है इसमें अनसर्टेनिटी पाई जाती है। अनसर्टेनिटी का मतलब बेटा बिजनेस में ना कुछ भी निश्चित नहीं होता है कि आज आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो बेटा हमेशा होगा, ऐसा बेटा कोई सर्टेन नहीं है। इट मीन्स निश्चित नहीं है। बिजनेस में बेटा आपको कभी भी लॉस सहन करना पड़ सकता है, कभी भी जो है बेटा आपको आपकी जो प्रॉफिट है उसमें गिरावट आ सकती है। इट मीन्स बिजनेस इन्वायरमेंट जो है बेटा वो अनसर्टेन है, उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है बेटा डायनेमिक इन्वायरमेंट। डायनेमिक बेटा क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट कभी निश्चित नहीं होता है इसलिए बेटा बिजनेस इन्वायरमेंट लगातार चेंज करता रहता है। आपका जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो बेटा हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। देखते हो बेटा कभी बूम का टाइम आता है तो कभी जो है बेटा रिसेशन का टाइम आता है, कभी बेटा मंदी आ जाती है तो आप कभी देखते हैं कि महंगाई आ जाती है। सो बेटा आपके बिजनेस को उसी अनुसार अपने प्लान्स और पॉलिसीज को भी चेंज करना पड़ता है जैसे चेंजेस मार्केट में आते हैं। और बेटा यदि किसी बिजनेस ने अपने आप को मार्केट चेंजेस के अनुसार यदि चेंज नहीं किया तो बेटा वो बिजनेस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो डायनेमिक का मतलब हुआ बेटा विच चेंजेस फ्रीक्वेंटली, जो लगातार जो है बेटा बदलता रहे। बेटा बिजनेस का माहौल हमेशा एक जैसा नहीं रहता है क्योंकि मैंने अभी बताया बेटा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट। बेटा जो बिजनेस का इन्वायरमेंट है एक सरकार के आने से बदल जाता है, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस से बदल जाता है। देखिए बेटा जब जियो आया मार्केट में तो इससे पहले 3G फोन बनाने वाली कंपनियां जो है बेटा लगातार फोन बना रही थी, लेकिन जियो जैसे 4G टेक्नोलॉजी मार्केट में लेके आया तो बेटा जो 3G फोन बनाने वाली कंपनियां थी उन्हें भी बेटा 4G बनाने पड़े, जिसकी वजह से उन्हें अपने प्लान और पॉलिसीज में चेंज करना पड़ा। सो बेटा बिजनेस इन्वायरमेंट हमेशा कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, वो लगातार चेंज करता रहता है, इसलिए वी कॉल्ड इट डायनेमिक। द डायनेमिक इन नेचर इट मीन्स बेटा बिजनेस इन्वायरमेंट चेंजेस फ्रीक्वेंटली सो दैट वी कैन कॉल्ड इट डायनेमिक। नेक्स्ट वन इज बेटा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या होता है बेटा? कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिल, विच इज नॉट इजी। जो बेटा चीजें आसान नहीं होती हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जटिल कहते हैं, है ना। तो बेटा बिजनेस इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना बेटा इतना आसान नहीं है। किस फैक्टर से आपके बिजनेस पर कैसा इफेक्ट होगा, डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा, कब पड़ेगा, इसको बेटा समझना हर बिजनेस के लिए इतनी आसान बात बेटा नहीं होती है। बेटा किसको पता था कि कोरोना आएगा और बिजनेस जो है बेटा उसको अफेक्ट करेगा और किस किस तरीके से करेगा, ये बेटा किसी को नहीं पता था। इट मीन्स बेटा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है इसमें कब चेंजेस आ जाए, और चेंजेस तो आएंगे क्योंकि आपने अभी डायनेमिक में पढ़ा कि चेंजेस तो आएंगे, लेकिन उन चेंजेस के अनुसार अपने बिजनेस को समझना कि उस पर उसके क्या इफेक्ट होंगे, किस तरीके से हमारे बिजनेस को वो इफेक्ट करेगा, इट इज बेटा नॉट अ इजी टास्क, इसलिए बेटा वी कॉल्ड इट अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। नेक्स्ट है बेटा रिलेटिविटी। जो बेटा बिजनेस इन्वायरमेंट होता है ना वो एक रीजन से जुड़ा हुआ होता है, वो अपने फैक्टर से बेटा जुड़ा हुआ होता है। एग्जाम्पल लीजिए बेटा KFC फूड, आपको पता है कि एक अमेरिकन कंपनी है जो बर्गर, जो फास्ट फूड है बेटा, फास्ट फूड एक चेन स्टोर जो होते हैं बेटा फास्ट फूड, उनको जो है बेटा लीड करने वाली एक कंपनी है KFC।
इट मीन्स एक फूड चेन कंपनी है बेटा, उसने बेटा क्या किया, अमेरिका में अपने बर्गर में बीफ कंटेंट वो दे रहे थे, लेकिन बेटा जब वो यही कंसेप्ट इंडिया में लेकर आए तो हुआ क्या, लोगों को बेटा जैसे ही पता चला कि उनके बर्गर में बीफ है, बीफ कहते हैं बेटा गाय के मांस को, तो हुआ क्या बेटा, उसके आउटलेट्स को जला दिया गया, लोगों ने उनके बर्गर को खरीदना बंद कर दिया। इट मीन्स बेटा जो आप बिजनेस वहां कर रहे थे वो अमेरिका के इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, लेकिन बेटा वो इन्वायरमेंट यहां पर चेंज हो जाता है, वैसा इन्वायरमेंट यहां पर नहीं होता बेटा। इट मीन्स यहां पर जो है बेटा, आप इसमें और एग्जांपल ले लीजिए, यदि बेटा इंडियंस जो है यहाँ पर क्या होता है, लेडीज जनरली यूज टू वियर और आर यूजिंग साड़ी एंड ऑल दैट, लेकिन बेटा यदि आप साड़ी का बिजनेस जो है बेटा यूरोपियन कंट्रीज में करेंगे तो बेटा वो वहां पर कामयाब नहीं होगा, क्योंकि वहां वो रिलेटेड नहीं है। इट मीन्स जो आपका बिजनेस है बेटा कस्टम से, पार्टिकुलर रीजन में क्या कस्टम्स हैं बेटा, क्या ट्रेडिशन है, उनसे रिलेटेड रहता है। इट मीन्स बिजनेस इन्वायरमेंट में बेटा रिलेटिविटी पाई जाती है। आपसे यदि कोई बिजनेस इन्वायरमेंट का फैक्टर, आप किसी फैक्टर से प्रभावित हो रहे हैं तो ही बेटा वो आपके बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट है, अदरवाइज वो बेटा आपके बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है। इट मीन्स द फैक्टर विच इज रिलेटेड टू यू एंड अफेक्ट योर बिजनेस, it is only a part of your business environment, so that we can call it the factors which affects our business is related to our business। it means जो फैक्टर जो है हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं इसलिए वो हमारे से रिलेटेड हैं, so that they are affecting our business। so बेटा रिलेटिविटी यही है, इसमें जो आपका बेटा बिजनेस इन्वायरमेंट है किसी पर्टिकुलर रीजन से, वहां के कस्टम से, वहां के ट्रेडिशन से रिलेटेड रहता है, ये बेटा उससे अलग नहीं होता है। सो बेटा इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड योर फीचर्स एंड मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर बेटा इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।